नीतीश जी के मन अनुकूल सीएम हो गए, बीजेपी के मन अनुकूल सीएम नहीं हुए। कि जब तक नीतीश जी तब तक इस्तीफा नहीं दिए जब तक सम्राट जी की घोषणा नहीं हुई, और नीतीश कुमार जी के द्वारा मुख्यमंत्री बनाने पर बधाई। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री कैसे बने और निशांत कुमार बिहार के डिप्टी सीएम क्यों नहीं बने, इन तमाम बातों का खुलासा किया है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने। नमस्कार, 10 न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने तमाम बातें रखी हैं कि सम्राट चौधरी आखिर सीएम क्यों बने और निशांत कुमार जो सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे, वो उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। तमाम बातें पप्पू यादव ने रखी है। एक सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी किया है। पहले आपको पोस्ट सुना देते हैं और उसके बाद पप्पू यादव का बयान भी सुनवाएंगे। तो पप्पू यादव ने लिखा है कि बिहार के नए सीएम और उनके सहयोगियों को शपथ एवं दायित्व ग्रहण की बहुत बहुत बधाई। पप्पू यादव ने बधाई दी है नई सरकार के शपथ ग्रहण पर और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर। उन्होंने लिखा है कि बिहार में बीजेपी का पहले मुख्यमंत्री सम्राट जी बने हैं, पर बीजेपी में अजीब सन्नाटा पसरा है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बीजेपी में सन्नाटा पसरा हुआ है। आगे लिखते हैं, क्या नीतीश जी के कोटे से बीजेपी के सीएम बने हैं? बीजेपी के सर्वोच्च नेताओं की पर्ची पर नीतीश जी की इच्छा भारी पड़ गई। तो पप्पू यादव बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की इच्छा पर जो बीजेपी की पर्ची जो निकलती रही है वो भारी उस पर पड़ गई, नीतीश कुमार की इच्छा। पप्पू यादव बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की इच्छा से ही सम्राट चौधरी जो बीजेपी के सीएम बने हैं, ये कह रहे हैं। और निशांत कुमार पर भी उन्होंने बड़ी बात कही है कि उन्होंने डिप्टी सीएम का पद क्यों नहीं संभाला। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव का पूरा बयान आप सुन लीजिए। आप नीतीश जी की जो भी मजबूरी रही होगी, जिन कारणों से नीतीश जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन निशांत ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा निशांत को। उन्होंने अपने पापा की संस्कृति और उनके सम्मान को और भी आगे बढ़ाया है। वो स्पष्ट रूप से बोले, मेरे लिए डिप्टी सीएम या सीएम पद का कोई माने नहीं रखता। पूरा जनता दल यूं मनाने में लगे उन्होंने डिप्टी सीएम पद, जो पापा का इतिहास रहा है, जो राजनीतिक सुचित्रता रही है, परिवारवाद को बिना संघर्ष के रास्ते बढ़ावा नहीं देना। और नीतीश जी ने भी मिसाल कायम किया, जबकि सभी लोग चाहते थे कि नीतीश जी 6 महीना और रहे। बीजेपी ने नीतीश जी के पीठ में खंजर भोंका है। जनता दल यू को खत्म करने की भरपूर कोशिश बीजेपी ने की है। आगे भी बीजेपी जनता दल यू को तोड़ने का पूरा प्रयास करेगी। परिवारवाद से दूर और निशांत जी का इतना परिपक्व निर्णय, पूरा बिहार चाहता था कि निशांत सीएम बने, निशांत डिप्टी सीएम का कम से कम पद ले। और उन्होंने इस बात को लेके नहीं लिया कि क्या मैं अपने पापा के कुर्बानी पर वो पोस्ट लूं, क्या इतिहास कहे कि पापा को हटाने में या पापा को हटाकर निशांत डिप्टी सीएम के कुर्सी पर बैठ गए।
निशांत जी ने अपने कद को बढ़ा लिया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में निशांत मुख्यमंत्री भी होंगे, डिप्टी सीएम भी होंगे और होना भी चाहिए। मैं अपेक्षा रखता हूं। आज भले ही नीतीश जी की परिवारवाद को लेकर के इस तरह का निर्णय लिया गया और निशांत ने जो धोखा दिया बीजेपी और उस इतिहास की कड़ी में वो नहीं जुड़ना चाहते थे कि मैं अपने पापा की कुर्बानी के नींव पर अपने पद की गरिमा को देखूं, तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद। लेकिन बिहार की जो सेकुलर जनता है वो चाहता है कि बिहार के आम जनमानस में जिस तरीके से नीतीश जी ने काम किया है बिना किसी धर्म, मजहब, जाति के, वह बरकरार रहे। इसी कड़ी में दूसरी चीज यह कहना एक विजय सिन्हा जी के द्वारा कि हमने अपने कमांडर का आदेश का पालन किया, गठबंधन धर्म की मजबूरी थी। बीजेपी कार्यालय में एक पटाखा नहीं चली, कोई फूल माला नहीं हुआ, तो क्या यह माना जाए कि सम्राट बाबू नीतीश जी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नहीं हैं? और इस बात को बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है। सम्राट जी नीतीश जी के पद चिन्ह पर चल के काम करें तो अच्छा, बीजेपी के पद चिन्ह पर काम करेंगे तो और दिक्कत हो। और ये साबित बीजेपी के लोगों ने, खुद विजय सिन्हा जी का बयान है पेपर, टीवी, सब पे, कि कमांडर के कहने पर और गठबंधन की मजबूरी के कारण मैंने नाम को बोला। और सब कह भी रहे हैं कि जब तक नीतीश जी तब तक इस्तीफा नहीं दिए जब तक सम्राट जी की घोषणा नहीं हुई। तो चलिए, नीतीश जी के मन अनुकूल सीएम हो गए, बीजेपी के मन अनुकूल सीएम नहीं हुए। और बीजेपी अब ये ना कहे कि हम आरएसएस या हमारा चाल चरित्र, तो बीजेपी का चाल चरित्र भी दिखता है। इसीलिए नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर और नीतीश कुमार जी के द्वारा मुख्यमंत्री बनाने पर बधाई। तो सुना आपने कि पप्पू यादव बता रहे हैं कि निशांत कुमार जो है वो दरअसल चाहते नहीं थे कि उनके पिता की कुर्सी छीन ली और अब पिता की कुर्सी छीनने के बाद उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी दी जाए, ये उन्हें उनकी चाहत नहीं थी कि पिता की कुर्सी छीनकर वो दूसरी कुर्सी पर बैठे। तो ऐसी स्थिति में निशांत कुमार ने ये कुर्सी नहीं संभाला और सम्राट चौधरी के बारे में तो उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार की कृपा से ही सम्राट चौधरी जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।